नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें। देखिए हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन 13 बटा कितना है 3125। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। हर को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। यानी हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, जब हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 13 बटा, इसको निकाल लेते हैं। 3125 भाग दे दीजिए, 5 से लेकर जाएंगे। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 छः 25। 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 125। फिर 5 से भाग देंगे, फिर 25 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, यानी 5 की पावर 5। 1 2 3 4 5, 5 आया तो क्या लिख देंगे 5 की पावर 5। इतना आ गया। अब देखिए, कोई भी संख्या, परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत है, इसको बताने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें जो हर होता है, हर को हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का बनाना होता है। n के रूप का बनाना होता है। यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा तो वह संख्या क्या होगी, शांत हो जाएगी, यानी वह परिमेय संख्या शांत होगी। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, 13 गुणे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर गुणा करने से कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, ये लिख सकते हैं। यानी जो ये है हमारा, यानी हर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो गया कि नहीं, के रूप का है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 13 बटा 3125 शांत है, होगा। क्या होगा, शांत प्रकार का परिमेय संख्या होगा। देखिए, जब भी हम किसी परिमेय संख्या को शांत अथवा अशांत बताते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हम हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग किए तो 5 की पावर कितना आया था, 5 आया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 की पावर 5। एक को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। जब 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी नीचे वाला, यानी हर हमारा क्या हुआ 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या क्या है, एक शांत है। यानी इसको क्या लिख देंगे हम लोग, शांत है। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17 बटा 8। यानी इसको हम लोग जब लिखेंगे, हर को क्या लिखेंगे, गुणनखंड कर देंगे। यानी हर का क्या कर लेंगे हम लोग, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, हर का क्या कर लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 बटा क्या हो जाएगा, 8 का करेंगे कितना आता है 2 की पावर 3 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 बटा में 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं। किसी संख्या की पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 17 बटा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। हमारा ये हर क्या है, हर यानी भिन्न में हर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, n के रूप का है। अतः हम बोल सकते हैं
अतः 17/8 शांत है। यानी जो 17/8 है वह किस प्रकार की परिमेय संख्या है? शांत परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा है 64/455। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी हर का क्या करेंगे? हर का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी हर का क्या कर लेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कर लीजिए गुणनखंड। 455 भाग दीजिए, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए। 5 8 40, 5 9 45, यानी इसको 1 यानी 91। 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7, 7 3 का 21, यानी कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 13। यानी हम इसको लिख सकते हैं 64/5 गुणे 7 गुणे 13। 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला यानी हर है, हर में 5 7 और 13 आया है। हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए इसमें ये भी लिख सकते हैं, गुणे में 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 1, यानी गुणे 7 गुणे 13। हर मतलब हमारा जो हर है वो कैसा है? 2 के पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे? हमारा हर जो है 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप का नहीं है, क्योंकि हमारे हर में क्या हो गया है? 7 और 13 दोनों आ गए हैं। जब हमारा केवल केवल क्या है? 2 आए और 5 आए, तब हम इसको लिख सकते हैं हर क्या है? 2 की पावर यन यम और 5 की पावर यन के रूप का है। इसमें क्या है? 7 और 13 दोनों आ गया है, इसलिए हम कहेंगे हर 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप का नहीं है। अतः क्या बोल सकते हैं हम लोग? अतः 64/455 अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, यानी जो परिमेय संख्या है वह क्या है? अशांत है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या है? 15/1600। 15/1600 है। हर को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। यानी हर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने पर हर को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जब 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा? गुणनखंड कर लीजिए, 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? और फिर 2 से भाग दीजिए, कितना जाएगा? फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए। यानी हमारा 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे, यानी 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6, यानी हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है। यानी कि हमारा क्या है? हम लिख देंगे यहाँ पे हर 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप का है ना। यानी इस भिन्न का जो हर है वो कैसा है? 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप का है। अतः हम लिखेंगे अतः 15/1600 शांत है। 15/1600 क्या है? शांत है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, ये वाला शांत है, ये वाला शांत है, ये अशांत है। इसको भी क्या लिख देंगे? शांत। तो हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर का। 5वां क्या है?
29/243। हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिख लेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 29 बटा, इधर कर लेते हैं 243 का, 243 का कितने से काटेंगे, 3 से काटिए कटेगा, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काट लीजिए, फिर 3 से काट लीजिए, यानी कितना आ गया, 3 की पावर 5, यानी कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर, यानी इस भिन्न का जो हर है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का क्या है, के रूप का नहीं है, यानी जो हमारा हर है वो क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 29/243 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखिए कौन सा है, छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है, छठवां है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, इतना है। यानी इसका जो हर है, यहाँ पे दिखने से लग रहा है ना, जो हर है हमारा, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, यहाँ लिख देंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, रूप का है। अगर कोई किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होगा वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, तो वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अतः यह जो भिन्न है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 शांत है। ठीक है, इसको लिख देते हैं शांत है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है, 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। यहाँ भी हमें गुणनखंड तो करना नहीं है नीचे का, यहाँ गुणनखंड के रूप में ही दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हर हमारा क्या है, गुणनखंड के रूप में दिया है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का क्या है, नहीं है, के रूप का नहीं है। क्योंकि यहाँ हर में हमारा क्या है, 2 है और 5 है, उसके साथ साथ क्या आ गया है हमारा, 7 की पावर 5 आ गया, इसलिए हम लिखेंगे हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः हमारा ये जो भिन्न है यानी परिमेय संख्या है 1/29/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 अशांत है, यानी अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखिए है, अगला है 8वां नंबर। 8वां नंबर लिखें कितना है, 6/15, यानी हम लोग हर का क्या करेंगे, यहाँ पे 15 है तो 15 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 के क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी लिखेंगे हर का, यानी हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 यानी 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हमारा क्या है, इसको लिखेंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है,
यानी हमारे हर में क्या है, 2 2 और 5 का गुणज नहीं है, तो लिख लेंगे हर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। अतः 6 की पावर 15 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें जितने भी हम लोग किए थे जो शांत थे अशांत थे, तो उसमें से उनका दशमलव प्रसार में लिखना है जो क्या है, शांत थे। तो हम यहाँ पे देखिए, पहला हमारा शांत था, दूसरा का शांत था, तीसरा वाला शांत नहीं था, चौथा शांत था और छठवां शांत था। बाकी सब क्या थे, अशांत थे। हम बाकी अशांत को मिटा दे रहे हैं, जो बचेगा उसको हम लोग कर ले रहे हैं। ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, तो इन सबको हम लोग मिटा दे रहे हैं। और इधर भी एक भी नहीं है, सब अशांत थे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। यही हमारे पास बचा क्या, इतना ही बचा, 3 4 ठो बचा, तो चारों को क्या कर लेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे पहले वाला करते हैं, यानी किसको करते हैं, 13/3125। इसको करेंगे तो इसको पहले किए थे तो क्या करेंगे, और को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर जैसे पहले किए थे वहीं कर देंगे। यानी 13 क्या लिखेंगे, इसको कितना आया था हमारा, 5 की पावर 5, इतना लिख दिए थे। यानी जब और आगे क्या लिख सकते हैं, 13 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। ये क्या था हमारा, और क्या था, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का था। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः 13/3125 शांत है। 13/3125 क्या है, शांत है। तो आगे हम लोग इसको बदलेंगे, यानी 13/5 की पावर कितना है, यानी 2 की पावर 0 है और गुणे 5 की पावर 5 है। तो हम लोग करेंगे क्या, जितना भी पेयर बनेगा, यानी 5 की पावर 5 है तो हम लोग 2 की पावर 5 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा करेंगे, अंश और हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 13 गुणे 2 की पावर 5, जितना भी 5 का होगा, जितना भी पेयर बचेगा, यानी जितना भी हमें चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, उतना क्या लेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ क्या है, 5 की पावर 5 था, तो यहाँ भी नीचे क्या कर लेंगे, 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। गुणा करके लिख देते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, 13, 2 की पावर 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। नीचे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यानी 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 दो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26, 13 तिया 39 दो 41, यानी 10 की पावर 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो हमारा दशमलव है, इसमें हमारा दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है। अगर कहीं दशमलव न लगा हो तो उसके सबसे दाईं तरफ क्या होता है, दशमलव होता है। जितना भी हम शून्य रहेगा, जब भाग देंगे दशमलव क्या होगा, उतना अंक क्या कहाँ चला आएगा, बाईं ओर चला आएगा। जब लिखेंगे तो कितना है, शून्य है, 5 शून्य है, दशमलव कहाँ चला आना चाहिए, 5 अंक बाईं ओर जाना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 0.3 इधर है, 1 2, फिर कितना लिख देंगे, 416। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए क्या है, 17/8। 17/8 क्या है, एक शांत परिमेय संख्या है। क्या है, शांत है, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। तो इसको क्या लिखे थे हम लोग, 17/2 के पावर 3 लिखे थे। 2 के पावर 3 लिखे थे। हम लोग करेंगे क्या, जितना भी, जैसे 2 के पावर 3 है तो हमें पेयर बनाना है, 2 और 5 का क्या करना है, पेयर बनाना है। तो कितना चाहिए, 5 का हमें कितना चाहिए, 3। 5 की पावर 3 क्या चाहिए, हमें भी चाहिए। तो हम ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। यानी 17 गुणे 5 की पावर 3 बटा 2 गुणे 3, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। हल कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, यानी 17 गुणे 5 की पावर 3 को क्या लिख देंगे, 125। कितना लिखेंगे, 125। नीचे का कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। 17 का इसमें गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद देखिए कितना आता है, 17 × 85, 85 की 5, हाथ लगा 1, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा,
42, 42 से कितना लिखेंगे 2, 17 कम 17, 17 4 21, वटा में क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, फिर से गुणा कर लेंगे 17 पचे 85, हासिल लगा 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, हासिल लगा 4, 17 कम 17 4 21। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2125 वटा 1000, ये लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव हमारा यहाँ पे है, सबसे दाईं ओर दशमलव है, तो हम लोग हमारे पास कितना है, नीचे कितना है 3 शून्य है, तो दशमलव क्या होगा 3 स्थान क्या हो जाएगा बाईं ओर खिसक आएगा, यानी हम लोग लिखेंगे इसको 2.125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला हमारा है कितना 15/1600, अगला है 15/1600, ये भी क्या है एक शांत है, क्या है शांत है, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 इसको लिखे थे हम लोग 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। तो यहाँ देखिए पेयर बनाने के लिए कितना कम है, 5 की पावर 4 कम है, तो हम लोग दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे, यानी 15/5, 15 गुणे क्या लिख देंगे 5 की पावर 4, वटा में क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है ही, गुणे में क्या करेंगे 5 की पावर 4, इसको हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, 15 गुणे 625 वटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6, 15 का 625 में गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ से हल कर लेंगे कितना आ जाएगा 15 पचे 75, अस्सी लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्का 90, 90 3 93। ठीक है, ये कितना हो जाएगा नीचे, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, फिर देखते हैं 15 पचे 75 की 5, हासिल लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, 3, 15 छक्का 90 93। ठीक है, यहाँ भाग देंगे, यानी कितना लिख देंगे 93 75, वटा में कितना हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा। तो हमारा दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, तो दशमलव कितना अंक बाईं ओर खसकेगा 6 अंक बाईं ओर खसकेगा, तो उसको खसका के लिख देते हैं, यानी 0.009375, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या बचा था 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ये भी क्या था शांत था, ये भी शांत था। तो इसमें क्या है देखिए, हर में क्या है 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, एक 5 कम पड़ रहा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेंगे, यानी 23 गुणे 5, वटा में क्या करेंगे 2 की पावर 3 था गुणे 5 की पावर 2 था, गुणे भी 5 कर लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 5 3 15, 5 दूना 10 1 11, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 115 वटे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 115 वटा में क्या हो जाएगा 1000। दशमलव हमारा यहाँ है, यहाँ से कितना अंक बाईं ओर खिसकेगा 3 अंक, तो इसको लिख देंगे 0.115, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम इसको बदलेंगे इधर क्या है दशमलव के बाद कितने अंक हैं 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 9 शून्य वाले यानी 1 लिख कर 9 शून्य लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, इतना हो जाएगा, अपान में कितना जाएगा 1 9 शून्य। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, यानी 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 9, यानी यह क्या है, यानी इस संख्या को दशमलव संख्या को p/q के रूप में लिखने पर, जब p/q के रूप में इसको लिख दिए तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हो जाएंगे, यानी इसका क्या है, यानी इसका क्या होगा दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। दूसरा संख्या दिया है ये 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 ऐसे करके दिया है, यानी कि जीरो संख्या देखिए बढ़ता जा रहा है,
यानी यह कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट दिया है अनंत तक, तो यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और कुछ इसमें लिखना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा वाला दिया है 43.123456789 की पावर बार है। यानी यह संख्या क्या हो जाएगी, बार बार आती रहेगी। यदि ऐसी संख्या होती हैं बार बार आती रहेंगी तो इनका क्या होता है, यह यानी यह किस प्रकार के होते हैं, यह परिमेय संख्या ही होती हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यानी यहाँ पे जो भी आएगा, जो नीचे आएगा, यानी हर जो होगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी कोई संख्या आ सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है।